Now, female reproductive system. In the female reproductive system, again, there are mainly four organs: ovaries, a pair of ovaries, fallopian tube, uterus, and vagina. So, ovaries, as we know, this is female gonad, and it produces a female gamete, that is egg cell. But for the production of egg cell, there is hormone is required. So, there are two hormones which are released from ovary. These are estrogen and progesterone. So mainly estrogen is there. Estrogen is there, which controls the production of egg. Okay. There are pair of ovaries on the both side. And if we talk about the male reproductive system, that is mainly found जो testis और penis है, that is found in the external part of the body, and rest of the part found in the lower abdominal cavity. Just like that, here also जो female reproductive system है वो lower abdominal cavity में है, but externally as such visible नहीं है. External opening is there only, that is vagina. Now ovaries, pair of ovaries, both ovaries are connected by a tube-like structure that is called fallopian tube. तो ये जो egg produce हो रहा है fallopian tube से connect करेगा and लेके जाएगा उस egg को uterus में. और जो ओवरी है हमारा, that is connected with the outer part of the uterus by a tissue called ligament. Ligament से ये attach होता है. Okay. Now next is uterus. Uterus is the part जो कि बहुत important part है uterus, because here is the implantation of zygote takes place. आगे हम पढ़ेंगे बाद में और इसके बारे में. सो एक बार fallopian tube में अपने secretion को लेके आ गए यूट्रस में. देन बिफोर दैट जो fallopian tube है, अगर वहाँ पे male gamete पहुँच गया sperm से, then might be there is a chance of fertilization, मतलब fusion of male gamete with female gamete takes place at fallopian tube. अगर ये fertilization हो गया, then that fertilized egg, that is zygote, implanted in यूट्रस. कहाँ इम्प्लांटेड होगा? यूट्रस में इम्प्लांटेड होगा. अगर नहीं हुआ तो एग सेल आ जाएगा यूट्रस में, तब भी आएगा बट अनफर्टिलाइज्ड होगा. देन द एक्सटर्नल ओपनिंग इज वेजाइना थ्रू विच स्पर्म एंटर्स एंड थ्रू विच द एग सेल अलोंग विद द, अगर अनफर्टिलाइज्ड रहा तो एग सेल जो है वो यूट्रस के ब्लड टिश्यू के साथ वेजाइना से बाहर निकल जाता है. एंड दिस प्रोडक्शन ऑफ एग टेक्स प्लेस एवरी मंथ फ्रॉम वन ओवरी ईच मंथ. मतलब एक बार लेफ्ट ओवरी से एक मंथ आया, दूसरी मंथ राइट ओवरी से आया. बट अगर हम स्पर्म प्रोडक्शन की बात करें, दैट टेक्स प्लेस, देयर इज नॉट एनी लिमिटेशन फॉर स्पर्म प्रोडक्शन. थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एवरी दैट रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी. कभी वो प्रोड्यूस हो सकता है, बट इसका लिमिटेशन है, ये एक टाइम पे ही प्रोड्यूस होगा बॉडी में. एंड वेजाइना इज द एक्सटर्नल ओपनिंग. अब ये जो यूट्रस और वेजाइना के बीच में देयर इज अ कनेक्टिंग पॉइंट कॉल्ड सर्विक्स, जहाँ से कि जो भी बाहर की चीज़ें वो अंदर आएंगी और अंदर की जो भी सिक्रेशन है वो उस सर्विक्स से बाहर निकलेगा. सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ यूट्रस. अब यूट्रस में और भी चीज़ें होती है जो कि हमें आगे पढ़ना है. दैट इज हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल. जो फीमेल है उसमें देयर इज अ cycle called menstrual cycle. In this cycle, what happens? If the egg is unfertilized, then along with the blood tissue, egg plus blood tissue of uterus comes out from the body. cervix के बाद vagina से body के बाहर निकल जाता है every month. Unfertilized egg plus blood tissue. अब ये blood tissue है कहाँ से? uterus में क्या होता है? फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द इम्प्लांटेशन, जो फर्टिलाइज एग है, जाइगोट के इम्प्लांटेशन और नरिशमेंट के लिए यूट्रस में एक लेयर ऑफ ब्लड टिश्यू बन जाती है. बट वो फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ तो वो ब्लड टिश्यू एग सेल के साथ बॉडी से बाहर निकल जाता है एवरी मंथ. ओके, सो दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल. व्हेन द ब्लड टिश्यू कम्स आउट फ्रॉम द बॉडी इन फीमेल बॉडी, दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल. सो द सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल, ये 28 और 30 डेज में ये रिपीट होता रहता है. और अगर हम बात करें कि पूरी ओवरऑल रिप्रोडक्टिव एज और फेज ऑफ फीमेल, दैट स्टार्ट्स अराउंड 11 to 12 ईयर में ये शुरू होगा और एंड होगा अराउंड
48 to 50 ईयर्स, तब तक ही फीमेल गैमेट प्रोड्यूस कर सकती है, एग सेल प्रोड्यूस कर सकती है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट मेल, जो 12, 13, 14 जो भी प्यूबर्टी का टाइम्स है से लेकर के टिल देयर लाइफ टाइम दे कैन प्रोड्यूस द मेल गैमेट, दैट इज कॉल्ड स्पर्म सेल। ओके, सो सेक्सुअल साइकिल ऑफ मेल इज टिल द लाइफ, बट फीमेल इज टिल अराउंड 50 ईयर्स, जब तक कि वो गैमेट प्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ देर आर टू टर्म्स विच आर रिलेटेड विथ मेंस्ट्रुएशन, दोज आर मेनार्के एंड मेनोपॉज। मेनार्के, दिस इज द बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब ये स्टार्ट होगा, और जो एंडिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये हो गया स्टार्ट, और जो एंडिंग है दैट इज कॉल्ड मेनोपॉज। मेनोपॉज इज द टाइम व्हेन द मेंस्ट्रुअल साइकिल गोइंग टू बी स्टॉप। ओके, सो ये अराउंड 50 ईयर्स की, और ये अराउंड 10, 12, 13 ईयर्स। सो दीज आर द थिंग्स। नाउ फर्टिलाइजेशन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। क्या है फर्टिलाइजेशन? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो आगे थोड़ा सा और हम फर्टिलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल दैट बाय बाय।